अगर आपने पिछली वीडियो जो कि मैंने गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं उस पर बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख लेना। आज की वीडियो जो है वो 2-3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहली तो होगी कि गणेश चतुर्थी का चंद्रमा जो है वो कलंकित है, उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगी कि यह हिमाचल प्रदेश के एक जिले में बहुत ही ज्यादा फेमस है, वह जिला कौन सा है। और तीसरी, जब हम गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देख लेते हैं तो उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले पौराणिक कथाओं में मैं आपको गणेश भगवान की कथा सुनाऊंगी। कहते हैं एक बार गणेश भगवान अपने मूषक पर सवार होकर किसी कार्य के लिए जा रहे थे। रास्ते में जब उनको भूख लगी तो उन्होंने अपने साथ लिए हुए मोदक खाना शुरू कर दिया। इतने में चंद्र भगवान जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने गणपति भगवान के निकले हुए मोटे पेट को देख के और उनकी सूंड को देख के उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया, जिस पर गणेश भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को उनके स्वरूप खोने और उनकी कलाएं नष्ट होने का श्राप दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो भी उनके स्वरूप को देखेगा साथ में वह भी श्राप का भागीदार होगा। इतने में जब चंद्रदेव भगवान ने अपनी गलती का एहसास किया तो उन्होंने गणेश भगवान का तप किया, उनकी विधिवत पूजा की, उनसे प्रार्थना की कि वह श्राप को नष्ट करने में उनकी सहायता करें। जब गणेश भगवान इस तप से प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने भी इस श्राप को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इनकार कर दिया क्योंकि यह उनके लिए भी संभव नहीं था। किंतु गणेश भगवान ने उनके श्राप को सीमित करने का निर्णय किया था। उन्होंने चंद्रदेव भगवान से कहा था कि यह श्राप केवल इस दिन तक ही सीमित रहेगा। और वह श्राप किस दिन हुआ था? गणेश चतुर्थी के दिन। इसलिए उस दिन जब भी कोई व्यक्ति इस चंद्रमा को देखता है उस पर इस श्राप का असर होता है तथा वह भी इस श्राप से कलंकित होता है। इसके बाद जो कथा है वह श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। कहते हैं कि यह कलंक जो है वो एक बार श्री कृष्ण भगवान पर भी लगा था। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को गाय को धोते समय चंद्रमा के दर्शन हुए थे, जिसके कारण उन पर भी एक लांछन लगा था। उसकी क्या कथा है वह मैं आपको सुनाती हूँ। सत्राजीत यादव नामक व्यक्ति ने एक बार सूर्यदेव की प्रार्थना की थी, उनका तप किया था तथा उस तप के प्रभाव से जब सूर्यदेव भगवान प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने वरदान में समयंतक नामक मणि को मांगा था। समयंतक मणि ऐसी मणि थी जिसमें सूर्यदेव के समान प्रकाश था। वह प्रतिदिन सूर्यदेव की प्रार्थना करता था, उनकी पूजा करता था तथा उस पूजा के बाद वह उस मणि से स्वर्ण प्राप्त करता था। एक बार वह उस मणि को धारण करके श्री कृष्ण भगवान के दरबार गया था। उसको देख के लोगों ने सोचा कि आज सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण भगवान से मिलने आए हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने देखा तो उन्होंने लोगों से कहा कि यह सूर्यदेव भगवान नहीं है बल्कि सत्राजीत है। जब लोगों ने यह जाना कि यह सत्राजीत है तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वह इस मणि को उग्रसेन को दे दे, किंतु उन्होंने उग्रसेन को यह मणि देने से इनकार कर दिया और उसके बाद वे अपने घर चले गए। एक दिन जब सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके जंगल में गया तो उस मणि को देख के शेर ने उस पर आक्रमण किया तथा उसको मारकर उस मणि को उससे छीन लिया। जब वह शेर थोड़ी देर आगे चला तो उसे आगे जामवंत नामक ऋछ मिला। उस ऋछ ने उस शेर को भी मार दिया तथा उस मणि को लेकर वह अपनी गुफा में चला गया और वहां पर उसने वह मणि अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दी। जब सत्राजीत ने देखा
कि उनका भाई अभी तक वापस नहीं लौटा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कहीं श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को तो नहीं मार दिया। और उन्होंने यह पूछताछ करने के लिए श्री कृष्ण भगवान के पास जाने का निर्णय किया, किंतु श्री कृष्ण भगवान को मना कर दिया तथा उनके भाई को ढूंढने के लिए वह भी जंगल की तरफ चले गए। जब उन्होंने वन में जाके देखा तो उनका भाई प्रसेन वहां पर मृत पड़ा हुआ था और उन्होंने देखा कि उसके पैरों पर शेर के पंजे के निशान थे। जब वे थोड़ी देर आगे चले तो उन्होंने देखा कि वहां पर शेर भी मरा पड़ा है और उन्होंने उसके शरीर पर रिछ के पंजों के निशान देखे थे। जब वे थोड़ी देर आगे और चले तो उन्होंने देखा कि आगे उस रिछ जामवंत की गुफा थी। वहां पर उन्होंने अपने साथियों से कहा, श्री कृष्ण भगवान ने अपने साथियों से कहा कि यदि मैं 15 दिन तक उस गुफा से बाहर नहीं आऊंगा तो आप मेरी प्रतीक्षा करना रहने दें, मुझे मृत समझ लें तथा यहाँ से वापस चले जाएं। यह कहकर वह उस गुफा के अंदर चले गए। जब उन्होंने गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहां पर एक लड़की उस मणि के साथ खेल रही थी। जब उन्होंने आवाज लगाई तथा उस मणि को लेने के लिए कहा, उसी वक्त जामवंत वहां पर आ गया। जामवंत और श्री कृष्ण भगवान का युद्ध वहां पर 27 दिनों तक चलता रहा था, जिसके बाद हार मानकर जामवंत ने श्री कृष्ण भगवान को अपनी बेटी दे दी थी। इसके बाद ही श्री कृष्ण भगवान और सत्यभामा, जो कि जामवंत की बेटी का नाम था, उन दोनों का विवाह हुआ था। यह सब कहानी इसलिए हुई थी क्योंकि चंद्रदेव का दर्शन श्री कृष्ण भगवान ने भी गणेश चतुर्थी के दिन कर लिया था और इसी कारण उन पर यह लांछन लगा था। यह पूरी कथा मैंने आपको अब सुना दी है और इसके आगे मैं चलती हूँ कि यह हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और कहाँ पर इसे धूमधाम से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में यह एक त्योहार से कम तरीके से नहीं मनाया जाता है। बिलासपुर के जिले में लोग एक दूसरे के घरों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं और उन पत्थरों को फेंककर जब उन टीन की छतों से आवाज होती है तो लोग बाहर निकलकर एक दूसरे को गालियां देते हैं। यह एक तरह का टोटका है जो लोग समझते हैं कि यदि अगर उन्होंने गलती से इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया है तो वह उससे बच सकते हैं। यही कारण है कि गांवों में लोग पश्चिम दिशा की जो भी खिड़की होती है उनके घरों की, उनको बंद रखते हैं ताकि उनको भूल से भी इस दिन चंद्रमा के दर्शन ना हो। इसी के कारण यह एक उपाय भी है जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उपाय बताऊंगी। कहते हैं जब भी आप पत्थर चौथ का चंद्रमा देख लेते हैं, गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देख लेते हैं, तब आप 5 पत्थर उठाएं और उनको अपने पड़ोसी के घर पर फेंक दें और उसके बाद क्या होगा, पड़ोसी आपको जी भर के गालियां देंगे, जिसके कारण आप लांछित होने से और कलंक लगने से बच सकते हैं। आधुनिकता के इस जमाने में हम आगे दौड़ते दौड़ते अपनी पुरानी रिवाजों को, अपने पुराने त्योहारों को जो हम गांव में मनाते हैं, उनको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं और सिर्फ यह कह के कि यह एक अंधविश्वास है, एक पौराणिक कथा है और इसमें सत्यता जैसी कोई चीज नहीं है, यह कहकर ही हम उसको छोड़ देते हैं। किंतु आप मुझे इस वीडियो को देखकर बताना कि इसमें सत्यता है या नहीं है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा यदि आपने इस साल का चंद्रमा देख लिया है तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि आप उस लांछन से भी छूट चुके हैं, क्योंकि यह श्री कृष्ण भगवान ने ही कहा था कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन चंद्रमा को देख लेता है और यदि वो हमारी कथा सुन लेता है तो वह भी उस लांछन से छूट जाएगा। इसलिए मैंने आपको यह पूरी कथा बताई, क्योंकि मैंने भी इस साल का चंद्रमा देख लिया था और यही सोच के मैंने यह पूरी वीडियो बनाई थी।
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।